बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू किचन में मेरा। आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ जी कड़ी पकौड़ा बनाना, पंजाबी स्टाइल कड़ी पकौड़ा बनाना। बहुत इजी और झटपट सी बनने वाली रेसिपी है। आप लोगों को मैं बहुत इजी वे में बनाने का तरीका बताऊँगी। बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होती है। आप लोग इस तरीके से बनाएँ, इंजॉय करें। तंदूर की रोटी के साथ खाएँ, नान के साथ खाएँ, चावलों के साथ आप लोग इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसको बनाने की तैयारी करते हैं। सबसे पहले तो ये मेरे पास है जी एक बड़े साइज़ का अनियन है, इसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। हाफ़ टी स्पून है मेरे पास ये मेथी दाना और 3 से 4 हरी मिर्चें कटी हुई। हाफ़ टी स्पून है मेरे पास ये ज़ीरा, साबुत ज़ीरा। और अब हम एक पैन लेंगे, इसमें तकरीबन 8 टेबल स्पून ऑयल डाल देंगे। और अब हम इसमें डाल देंगे ये ज़ीरा, मेथी दाना और हरी मिर्च। इसको 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से कड़कड़ाएंगे। जब 1 से 2 मिनट हो जाए तो अब हम इसमें कटी हुई प्याज डाल देंगे। और अब हम इसको 1 से 2 मिनट के लिए पकने देंगे। और अब हम ये हमारे पास है जी दही, ये तकरीबन 3 पाव हमारे पास है दही। और 1 कप मैंने लिया है तकरीबन बेसन। ये मेरे पास 1.5 टेबल स्पून है नमक, 1.5 टेबल स्पून है मेरे पास क्रश चिली, हाफ़ टी स्पून मेरे पास पेपरिका पाउडर, हाफ़ टी स्पून टर्मरिक पाउडर। अब हम इन सब चीज़ों को अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। एक ब्लेंडर जार लेंगे, इसमें हम डाल देंगे दही। अब हम इसमें डाल देंगे बेसन। आप लोग चाहें तो हैंड बीटर से भी आप लोग अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। और अब हम इसमें डाल देंगे ये तमाम स्पाइसेस। और इसमें डाल देंगे तकरीबन 1 गिलास जितना पानी और इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। हमने इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। और अब ये देखें जी अनियन हमारे थोड़े बहुत ब्राउन हो चुके हैं। हमने इनको ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना। और अब हम इसमें डाल देंगे बेसन, ये जो हमने ग्राइंड किया था डाल देंगे। और इसको अच्छे से तकरीबन आधे घंटे के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर पकने देंगे। अब हम इसमें तकरीबन डाल देंगे 3 गिलास पानी। और इसको तकरीबन 30 मिनट के लिए अच्छे से पकने देंगे मीडियम टू लो फ्लेम पर। यह देखें जी 30 मिनट हो चुके हैं, यह आहिस्ता आहिस्ता पक रही है। और अब हम इसके लिए पकोड़े बना लेते हैं। ये मैंने लिए जी अनियन 2 से 3, इनको चॉप कर लिया है। 1 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून हाफ़ टी स्पून टर्मरिक पाउडर, ये मेरे पास है जी कसूरी मेथी हाफ़ टी स्पून, हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर, ये मेरे पास है थोड़ा सा पुदीना सूखा, 1 टेबल स्पून क्रश चिली, अजवाइन हाफ़ टी स्पून मेरे पास है ज़ीरा। अब हम इन तमाम मसाले जात को प्याज में अच्छे से डाल देंगे। और इसमें डाल देंगे 1.5 कप जितना बेसन। और अब हम इसको स्पून की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये इसमें चली गई हरी मिर्च कटी हुई। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको घोल लेंगे और इसका एक थिक सा बैटर तैयार कर लेंगे। ये देखें जी बेसन को हमने अच्छे तरीके से घोल लिया है। और अब हम इसके पकोड़े बनाने की तैयारी करते हैं। अब हम एक पैन लेंगे, उसमें ऑयल डालेंगे, उसको अच्छे से गर्म कर लेंगे और उसमें पकोड़ों को डालते जाएंगे और अच्छे तरीके से तल लेंगे। ये देखें जी तमाम के तमाम पकोड़े हमने इसमें डाल दिए हैं। जब ये एक साइड से अच्छे से पक जाए तो अब हम इनकी साइड को चेंज कर लेंगे और तमाम के तमाम पकोड़े इस तरीके से तलते जाएंगे और इनको निकालते जाएंगे। पकोड़े हमारे बन के तैयार हो चुके हैं। और अब हम कड़ी को देखते हैं। ये देखें जी इसे पकते हुए तकरीबन पौना घंटा हो चुका है। ये बहुत ही थिक सी हो चुकी है। हमने इसे बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना क्योंकि अब इसमें पकोड़े भी जाएंगे, पकोड़े भी ऑब्ज़र्व करेंगे। ये हमने डाल दिए पकोड़े और अब हम इसका बघार रेडी कर लेंगे। हाफ़ कप ऑयल डालेंगे और इसमें गोल मिर्च और 1 टेबल स्पून ज़ीरा डाल देंगे और इनको 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से कड़कड़ाएंगे। और ये मेरे पास है जी रेड चिली पाउडर हाफ़ टी स्पून तकरीबन जितना हम डाल देंगे। इसको अच्छे से इस तरीके से कड़कड़ाएंगे और कड़ी में डाल देंगे, इसके ऊपर इस तरीके से डाल देंगे। ये देखें जी अब हमने कड़ी को बघार लगा दिया है और अब हम इसे तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए
ढक कर पकाएंगे। बहुत ही अच्छी हमारी कड़ी पकौड़ा बन के तैयार हो चुकी है। उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके लाजमी बताना है। और अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होती है। आप लोग इस तरीके से बनाएं, इंजॉय करें। उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। और अगली रेसिपी तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।